आज हम आपको बताएंगे कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं, इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमको कुछ पार्ट की जरूरी पड़ता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। एक 5 पिन सॉकेट है, एक ऑन ऑफ स्विच है, एक इंडिकेटर है और एक होल्डर है। तो इस चारों को पहले नट बोल्ट लगाकर कस लीजिएगा। कसने के बाद में इसके कनेक्शन कैसे होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट बारी से समझाकर बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह अंदर से आपको दिखाई देगा। तो ये जो बैक पैनल है इसको साइड में रखते हैं और इसका कनेक्शन कैसे होगा हम आपको दिखा देते हैं। होल्डर इधर है, जब इसको पलटेंगे तो होल्डर इस साइड आ जाएगा, यानी बाएं साइड आ जाएगा। दाहिने साइड 5 पिन सॉकेट चलाएगा। इसमें आपको दो टर्मिनल होता है, एक होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है फेज। जैसे इसको नॉर्मल भाषा में हम आपको समझाए तो एक लाल तार होता है और एक काला तार होता है। तो सबसे पहले हम लाल तार को इसमें कनेक्शन करेंगे। तो लाल तार का कनेक्शन करने के लिए देख सकते हैं एक छोटा सा हम तार पहले से काट कर रख दिए हुए हैं। दोनों कोर को इसका पीवीसी उतार दिए हुए हैं। तो एक कोर को जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक कोर को इस होल्डर की एक टर्मिनल पर इसको कस देना है। तो इस टर्मिनल पर आप इस तरह लगा दीजिएगा और नट लगाकर इसको टाइट कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, इसको हम स्क्रू ड्राइवर से इस पे कस दिए। अब इसमें जो दूसरा टर्मिनल जाएगा ना, तो इस आप 5 पिन सॉकेट में देखिएगा तो आपको दो टर्मिनल मिलेगा, एक एल लिखा हुआ है और एक एन लिखा हुआ है। ये न्यूट्रल के लिए है और एक फेज के लिए है। तो हम लाल तार का कनेक्शन कर रहे हैं, तो लाल तार हम फेज रखे हुए हैं। तो फेज का कनेक्शन इस टर्मिनल पे कस देंगे हम यहाँ और इसको अच्छी तरह टाइट कर दीजिएगा। तो इसका कनेक्शन आप फेज का समझ गए। होल्डर की एक टर्मिनल पर हम फेज का कनेक्शन कस दिए और वहीं तार लाकर लास्ट वाला को हम 5 पिन सॉकेट की एक टर्मिनल पर हम इसको कस दिए। अब इस पे दूसरा टर्मिनल यहाँ पे बचा हुआ है, किसका? तो होल्डर का। तो होल्डर का दूसरा टर्मिनल जो बचा हुआ ना, एक छोटा सा वायर लेंगे इस तरह का और दूसरा टर्मिनल पर हम फेज का पहले कनेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे तो आपको बताएंगे कि न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह होता है। अभी फेज का कनेक्शन कर रहे हैं, तो फेज का कनेक्शन दूसरी टर्मिनल पर एक वायर रेड लेंगे और इसको कस देंगे। और ये दूसरा तार को यहाँ पे नहीं कसना है। एक स्विच की आउटपुट जो टर्मिनल होता है, यहाँ पे देखिएगा स्विच में भी आपको दो टर्मिनल मिलेगा। तो दूसरी वाला टर्मिनल पर हम जो होल्डर का दूसरा टर्मिनल है उसको लाकर यहाँ पे हम कस देंगे। क्या लास्ट वाला तार को हम लाकर स्विच की दूसरी टर्मिनल पे कस दिए। अब इसको दोस्तों हमको कसना कहाँ पे है, तो एक वायर इस तरह लेंगे, जो देख सकते हैं फेज का ही वायर लेंगे और इंडिकेटर की एक टर्मिनल पर हम इसको कसेंगे। तो इंडिकेटर की एक टर्मिनल पर उसी तरह सेम तरीका से कस देना है। और दूसरा वायर, लास्ट वाला वायर कहाँ पे कसना है हम आपको वो भी बताएंगे। तो पहले इसको कस दीजिएगा, इस तरह कस दीजिएगा। लास्ट वाला कोर को हम इसी तरह रहने देंगे। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का, जो ब्लैक वायर होगा। तो ब्लैक वायर को कितना दूरी पर इसको कट करना है, कितना बड़ा तार लेना है, तो यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर की एक टर्मिनल बचा हुआ है और यहाँ 5 पिन सॉकेट की एक टर्मिनल बचा हुआ है। तो इतना दूरी पर आप पहले माप लीजिएगा, इतना बड़ा तार माप कर अब इंडिकेटर की एक टर्मिनल पर इसको कस देना है। इंडिकेटर की एक टर्मिनल पर कस दिए। अब फेज का एक टर्मिनल इसी तरह बचा हुआ है और इंडिकेटर का टर्मिनल इसी तरह बचा हुआ है। अब इसमें दोस्तों हम निकालेंगे मेन तार, जो डायरेक्ट लाइन से सप्लाई इनपुट होगा। तो लाइन से सप्लाई इनपुट लेने के लिए यहाँ पे देखिएगा तो हम एसी कोड ले लिए, जैसे जितना बड़ा आपको तार चाहिए उतना बड़ा तार ले लीजिएगा। उसके बाद इसके बैक पैनल में यहाँ पे देखिएगा तो होल कर दिए हुए, तो इस होल में से हम इस तार को निकाल देंगे। ये आउटपुट वाला तार है जो हम डायरेक्ट इसमें लाइन का इनपुट कराएंगे। तो ये लाइन के इनपुट कराने के लिए आपको जितना बड़ा तार चाहिए उतना बड़ा लगा दीजिएगा। उसके बाद एक गांठ लगा दीजिएगा ताकि तार अगर खिंचाए इधर तो बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह लगा दिए और इसमें देखिएगा तो आपको दो तार मिलेगा, एक रेड मिलेगा और एक ब्लू मिलेगा। तो रेड वाला को हम रेड पे इस तरह एक में जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, इतना ही नहीं दोस्तों, इसको में और कनेक्शन बाकी है। दोनों को जोड़ देंगे। जो इंडिकेटर की
एक टर्मिनल से रेड वाला को निकाले हुए, और ये जो बाहर तार निकलेगा उसका रेड वाला कनेक्शन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मेरा एक टर्मिनल यहाँ देख सकते हैं स्विच पे एक टर्मिनल खाली है, तो स्विच की एक टर्मिनल पे इसको लगाकर टाइट कर देना है। अब जो इंडिकेटर चला है उसका एक लास्ट वाला कोर को और बाहर जो हम तार निकाले हुए हैं उसका तार एक लाकर कहाँ पे कस दिए, तो स्विच की एक टर्मिनल पे कस दिए। अब इसमें बचा हुआ है एक न्यूट्रल का जो ब्लैक वायर लिए हैं जो इंडिकेटर की एक टर्मिनल पर कसे हुए हैं, और जो बाहर निकला हुआ है तार जो न्यूट्रल के लिए, दोनों को एक में इस तरह मान दीजिएगा बढ़िया से। और इसको कहाँ पे कसना है, तो देख सकते हैं यहाँ 5 पिन सॉकेट की एक टर्मिनल बचा हुआ है, तो 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल वाला जो एक टर्मिनल बचा हुआ है इसी पर आपको कस देना है। इसी पर आप बहुत आसानी से कस दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह कस दीजिएगा। अब इसका कनेक्शन दोस्तों बिल्कुल ओके हो जाएगा। आप इसका कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह देख लीजिए। इस तरह कनेक्शन आप देख लीजिएगा। कहीं पर भी आपको कंफ्यूज है, कहीं पर भी आपको समझ अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको बारीकी से उस पॉइंट को समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाने वाले हैं। इसमें 2 स्क्रू अभी फिलहाल में हम कस दिए, 2 स्क्रू और कस देंगे, तो इस तरह आप कस लीजिएगा। उसके बाद चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप 100 वाट का एक बल्ब ले लीजिएगा। जो 100 वाट का बल्ब इस होल्डर में लगा दीजिएगा। इस स्विच को कितना बार आप ऑन ऑफ कीजिएगा तो ये नहीं जलने वाला है, ताकि इसको हम सीरीज बोर्ड बनाए हुए हैं। तो सीरीज बोर्ड बनाए हुए हैं तो कुछ इस प्रकार का आप पहले वायर ले लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं 2 पिन टॉप का हम बनाए हुए हैं और लास्ट में 2 तार निकाल दिए हैं, लास्ट 2 तार जोड़कर। अब इसमें हम लगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि ये दोनों तार आपसे पकड़ा ना पाए, नहीं तो पकड़ाएगा तो हाई वोल्टेज का करंट लग सकता है। तो इसको जैसे सटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो ये जलने लगा। लेकिन फिलहाल अभी इस बोर्ड में हम लाइन नहीं दिए हुए, यहाँ पे चलिए हम लाइन दे देते हैं। तो देख सकते हैं इस बोर्ड में लाइन दे दिए। इस इंडिकेटर लगाने से हमको यही फायदा है कि जब इस बोर्ड में अगर लाइन होगा तो जैसे इस बोर्ड में लाइन हम देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि इस बोर्ड में करंट आ गया है। तो अब चलिए इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद जब दोनों तार आपस में हम सटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 100 वाट की बल्ब ग्लो करने लग रहा। स्विच को ऑन कर देंगे तो सटाएंगे तो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन स्विच को आप ऑफ करके इस वायर को भी नहीं पकड़िएगा, नहीं तो एक तार में करंट रहता है, एक तार का करंट कटता है। अब कोई भी एलईडी बल्ब जैसे कोई भी पार्ट को आपको अगर चेक करना है तो बहुत आसानी से आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस दोनों टर्मिनल पर हम सटाएंगे तो देखिएगा ये एलईडी बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन 100 वाट का बल्ब मेरा ग्लो नहीं कर रहा है। अब इसमें कुछ भी आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक होल्डर में हम इसको लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो एक होल्डर है यहाँ पे, तो होल्डर को हम इस 5 पिन सॉकेट में लगा देंगे 2 पिन टॉप को, और लगाने के बाद इसमें कोई भी एलईडी बल्ब हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे ये अगर खराब हो तो अगर कोई हमको बनाना हो तो बहुत आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से अगर खराब एलईडी बनाना हो तो इससे हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट भी लगेगा तो शॉर्ट लगेगा तो आगे फॉल्ट नहीं पहुंचेगा, ये 100 वाट की बल्ब जल जाएगी। तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये एलईडी खराब है, ये शॉर्ट लग रहा है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप सीरीज बोर्ड अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।